नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि इंग्लिश रीडिंग के जनरल रूल्स चल रहे थे, तो ई के रूल्स हमने कुछ कर लिए थे और बाकी है, उनके साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज है ई का चौथा रूल। ई का जनरल चौथा रूल है कि अगर किसी शब्द में ई ए है और उसके बाद आर आए तो यह ई अ की ध्वनि देगा। किसकी ध्वनि देगा? ई अ की। जैसे डियर, जैसे डियर स्टूडेंट्स, डियर, नियर, फियर, चीयर, गियर, रियर, पियर, बियर, ये शब्द है, इनको ई की ध्वनि के साथ पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखें, इनको अच्छे से आप एक दो बार रीड करें, पढ़े, तो आपको बाकी इसी प्रकार के अगर कोई शब्द आएगा तो उसका नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद है ई का पांचवा रूल कि अगर किसी वर्ड में ई है और उसके बाद आर आए तो यह अ की ध्वनि देगा। ई है और ई के बाद आर आ गया है तो यह अ की ध्वनि देगा। जैसे टर्म, जर्म, हर्ब, इस प्रकार के शब्द अगर आते हैं तो ध्यान रखें, तो ई है और ई के बाद आर है तो ये अ की ध्वनि देगा। नेक्स्ट है ई का छठा रूल है कि अगर किसी शब्द में ई के बाद डब्ल्यू आए, ई के बाद क्या आए? डब्ल्यू आए तो यह ई यू की ध्वनि देगा। किसकी ध्वनि देगा? ई यू की ध्वनि देगा। ई यू, जैसे एफ ई डब्ल्यू, फ्यू, ड्यू,
न्यू, फ्लू, ब्लू, ये शब्द है ई के बाद डब्ल्यू आ रहा है तो ध्यान रखें ये हमेशा यू की ध्वनि देगा। श्यू, म्यू, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ई का सेवंथ नियम। ए का सेवंथ नियम यह है कि अगर किसी शब्द की बीच ई आई आए तो यह ई यानी बड़ी ई, जिसको लॉन्ग साउंड कहते हैं, ई लॉन्ग साउंड है, ई की ध्वनि देगा। अगर ऐसा शब्द है और इनके बीच में ई और आई आ गया है तो वो किसकी ध्वनि देगा? ई ई बड़ी लॉन्ग ई साउंड है उसकी ध्वनि देगा। जैसे डिसीव, रिसीव, बिलीव, कंसीव, परसीव, ये इस प्रकार के शब्द है जो लॉन्ग साउंड है ई के उसकी ध्वनि देगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट ई का आठवां रूल है। ई का आठवां रूल है कि अगर ई के बाद ओ आए, अगर शब्द में ई के बाद ओ आए तो यह ई ओ की ध्वनि देगा। जैसे जियो, जियोमेट्री, इयॉन, इस प्रकार के शब्द हैं जो ई और उसके बाद ओ आए तो ई की ध्वनि देगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल है यानी अपवाद है। अपवाद यानी अगर जरूरी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अपवाद स्वरूप होते हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते। जैसे LEOPARD नियम के अनुसार तो ये लियोपार्ड होना चाहिए, लेकिन इसकी जो ध्वनि है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अनुसार इसकी ध्वनि है वो लेपर्ड है। इसको क्या पढ़ते हैं? लेपर्ड। इस प्रकार से तो ये इसके अपवाद होते हैं कि सभी के जो सभी नियम है वो इंग्लिश में हमेशा लागू नहीं होते हैं। कुछ जो शब्द है वो हमेशा अपवाद स्वरूप होते हैं। नेक्स्ट इसका जो नवा नियम है कि ई का नवा नियम, अगर ई के बाद यू आए तो यह यू की ध्वनि देगा।
यानी अगर ई है और ई के बाद अगर यू आ गया है तो ये ई की यू की ध्वनि देगा। जैसे ई यू आर ओ पी ई, यूरोप, इसको क्या पढ़ते हैं? यूरोप नहीं, यूरोप पढ़ते हैं, यूरोप। ई यू एल ओ जी वाई, यूलॉजी। ई यू एन सी एस, यूनस। ई यू पी एच ओ एन वाई, यूफोनी, यूजेनिक्स। इस प्रकार के शब्द है जो ईयू से शुरू होते हैं लेकिन इसकी ध्वनि वो ई से शुरू होती है, ई पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है कि अगर किसी शब्द में ई लास्ट में आ जाए, इसका नेक्स्ट जो रूल है 10वां है, अगर किसी वर्ड में ई लास्ट में आए तो इसका उच्चारण नहीं होता। यानी जिस भी कंसोनेंट के अगर लास्ट में ई आ गया है तो वो उसकी ध्वनि को प्रभावित नहीं करेगा। जैसे मैक, फेक, साइट, साइड, राइड। तो ये केवल है कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकल रही है, इसके साथ वावल्स मिलने से ध्वनि है वो विशेष रूप से प्रभावित नहीं हो रही है, ध्यान रखें। इस प्रकार ये अपने ई के जो नियम है वो पूरे हो गए। और नेक्स्ट अपने कुछ आई के नियम है, उन आई के नियमों को देखते हैं। अपना ए ई दो कंप्लीट हो गया, दो वावल्स, तीसरा है आई वावल्स के नियम है, उनको भी देखें। अगर आप ध्यान रहे, अगर वीडियो को बीच में रोक कर आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अगर आपको अच्छे से लिखना हो कॉपी में या देखना हो, फिर से समझना हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपने कॉपी में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आई के रूल्स, यानी आई शब्दों में आता है तो वो किस प्रकार की ध्वनि किन के साथ मिलकर कैसी ध्वनि देता है, इनको पढ़ेंगे। इसका नियम पहला है, आई का फर्स्ट रूल है कि अगर दो कॉन्सोनेंट्स की बीच आई तो यह ई की ध्वनि देगा। अगर दो कंसोनेंट है और दो कंसोनेंट के बीच में अगर आई आए तो ये ई की ध्वनि देगा। जैसे
फिट, बिट, किट, लिट, किल, टिल। तो ऐसे शब्द है कि दो कॉन्सोनेंट है इनके बीच में आ रहे हैं और इनके बाद कोई भी वर्ड नहीं है। अगर इनके कॉन्सोनेंट के बाद में अगर कोई दूसरा वावल्स हो तो इसकी ध्वनि चेंज हो जाएगी, लेकिन केवल दो कॉन्सोनेंट है और दो कॉन्सोनेंट या डबल कॉन्सोनेंट है और बीच में आई है तो ये ध्वनि छोटी ई की ध्वनि देगा। आई का दूसरा रूल है कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए, अगर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच आई आए और लास्ट कॉन्सोनेंट के बाद ई आए तो यह आई की ध्वनि देगा। देखिए पहले में क्या था कि केवल दो कॉन्सोनेंट है या लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल है, उसके बाद कोई भी वावल्स नहीं है, तो वो है आई है, वो ई की ध्वनि देगा, छोटी ई की ध्वनि। लेकिन अगर दो कॉन्सोनेंट है उनके बीच में आई है और लास्ट में अगर ई है, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के बाद ई है, तो वो आई की ध्वनि देगा। किसकी ध्वनि देगा? ध्यान रखें, आई की। जैसे KIT, काइट, काइट है, साइट है, साइज है, काइट, साइट, साइज, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। वाइन, डाइन, माइन, ऐसे शब्द है जो आई है वो आई की ध्वनि देगा। नेक्स्ट आई का तीसरा रूल है कि अगर आई आया है, आई के लास्ट में अगर ई हो, अगर लास्ट में ई आई आए तो कोई शब्द है, अगर वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो यह आई की ध्वनि देगा। जैसे PIE, पाई, डाई, लाई, ऐसे शब्द है जो लास्ट में, अगर इनके बाद कोई भी अगर शब्द नहीं है और लास्ट में आई ई आ गया है तो ये इसकी ध्वनि देगा। जैसे टाई है, ये ध्यान रखें, ये शब्द है। अब नेक्स्ट है
इसका चौथा नियम है, आई का चौथा नियम, अगर शब्द में आई के बाद आर ई, आई के बाद क्या है, आर ई, अगर आई के बाद आर ई शब्द आ गया है तो वह आई की ध्वनि देगा। किसकी ध्वनि देगा, आई की। तो वह आई की ध्वनि देगा। जैसे FIRE, आई के बाद आर ई आ गया है, आई के बाद आर ई आए तो आई की ध्वनि देगा, ध्यान रखें। जैसे फायर है, वायर है, फायर, वायर, हायर, हायर, इंस्पायर, एम्पायर। तो आई के बाद आर ई शब्द आए इसलिए आई की ध्वनि दे रहे हैं। फायर, फायर, वायर, हायर, इंस्पायर, एम्पायर, इस प्रकार के। तो ये ई का चौथा नियम हो गया। नेक्स्ट है आई का चौथा, नेक्स्ट है आई का पांचवा नियम है कि अगर दो शब्दों के बीच में दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई ई, क्या है, आई ई आए तो यह ई की साउंड देगा। अगर ऐसा शब्द है जिनके दो कंसोनेंट के बीच में अगर आई ई आ गया है, जैसे फील्ड, आई ई, बीच में अगर आई ई आ गया है तो ये बड़ी ई की ध्वनि देगा। जैसे फील्ड, नीस, फील्ड, नीस, सीज, ऐसे शब्द हैं वो भी बड़ी ई की ध्वनि देंगे, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से अपने इसके 5 आई के 5 रूल हो गए हैं। बाकी वाले रूल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें और इनका बार बार अभ्यास करें, तो आप जल्दी इसी प्रकार के जो मैंने शब्द लिखे हैं वैसे शब्द कहीं भी आपको बुक्स में दिखेंगे तो आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।